Assalamu alaikum. I hope all of you are doing fine. The topic of our today's lecture is the factors of economic growth. We are going to discuss the four main factors that contribute maximum to the economic growth of a country. This is a very wholesome, generic discussion about as of how these factors contribute towards the prosperity and growth of a state's economy. Moving on. Uh, how is the first question that must come to your mind and that arises when you talk about economic growth is that how should we measure the economic growth? Economic growth is in a country is measured by the country's total GDP in 1 year. आप किसी भी स्टेट का टोटल जीडीपी उठा के देख लें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके ऊपर हमने पहले बहुत डिटेल में बात की थी. जीडीपी इज द टोटल अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन 1 year विद इन अ कंट्री. ठीक है, जो डोमेस्टिकली आप चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर गुड्स और सर्विसेज सारी आ जाती हैं. एक साल के अंदर जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो रेशो है दैट डिसाइड्स कि आपके यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है. जीडीपी का और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रिलेशनशिप है दैट इज directly proportional. If one is increasing, the other is also increasing. If your GDP is increasing, your economic growth is happening, or your economic growth is taking place, or a state's economy is growing day by day. But if your GDP is decreasing, or your GDP shows a poor scale after 1 year, दैट मीन्स कि आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं कर रही है एज अ स्टेट. अगर आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो है वो जो नंबर आता है पिछले साल का वो डिक्लाइन कर रहा है एज कम्पेयर टू द ईयर्स बिफोर, जो कि पहले कुछ सालों के साथ जब आप उसको कंपेयर करते हैं तो वो आपका जीडीपी अगर लो जा रहा है या वो डिक्लाइन आ रहा है या डिक्रीज कर गया नंबर, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी के साथ देयर इज सम सीरियस इशू और आपकी इकोनॉमी जो है वो उस तरह से इवॉल्व या ग्रो नहीं कर रही जैसे उसको करना चाहिए. असूलन होता तो मतलब आइडियल सिचुएशंस के अंदर होना तो ये चाहिए कि अगर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो रेशो है या जो आपके पास परसेंटेज आया है वो लेट्स सपोज पाकिस्तान का अगर 2018 के अंदर आया है, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ, दैट्स नॉट अ ट्रू एग्जांपल. हाइपोथेटिकल मतलब ये कि आई एम मेकिंग इट अप, फर्जी एग्जांपल है. तो अगर आपका जीडीपी फॉर एग्जांपल 2018 के अंदर 50% आया है, ठीक है, और 2019 के अंदर इट इज़ अराउंड 52%, सही हो गया. एंड देन इन 2020 योर जीडीपी ग्रोथ इज समवेयर अराउंड 49%. तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जीडीपी जो है आपकी इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है या आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही ठीक तरह से. अगर आप 2 साल की बात करें 2018 2019 जिसकी मैंने एग्जांपल दी कि 2018 के अंदर आप कहते हैं जी कि 50% जीडीपी ग्रोथ आपकी रिकॉर्ड हुई है और 2019 के अंदर 52% रिकॉर्ड हुई है, तो अगर इन 2 सालों को कंपेयर करें तो इसका मतलब ये है कि आपकी 2018 से 2019 के अंदर इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही थी क्योंकि आपका जीडीपी ग्रो कर रहा था. लेकिन जैसे ही अगर आप 3 साल का कंपैरिजन लें, 3 साल को कंपेयर करें 2018 19 एंड देन 20, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी एक दफ़ा कर्व जो है वो ऊपर की तरफ गया और उसके बाद 2020 के अंदर दोबारा से नीचे की तरफ आ गया क्योंकि आपका जीडीपी ग्रोथ जो है वो गिर गया. I hope I have explained that in much detail and to your understanding. If you've still got any questions about how this is directly proportional, we can always have a separate discussion on that. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैंने आपको पहले भी डिटेल में डिस्कस किया था. जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन दैट कंट्री इन 1 year. It tells how rich or poor is the country is, shows if the country's economy is getting better or worse. ये मैंने डिस्कस कर ली है बात. Raising the GDP, gross domestic product of a country, can improve the country's standard of living. अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग बात है कि GDP जो कि it is directly proportional with the economic growth, it is also directly proportional, इसका direct impact आता है आपके standard of living के ऊपर. पॉपुलेशन का लिविंग स्टैंडर्ड, पॉपुलेशन का जो है वो उसके पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं, उनकी लाइफ कंफर्टेबल है या नहीं, उनके पास बेसिक हेल्थ केयर, एजुकेशन, फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी की
फैसिलिटीज़ या सर्विसेज हैं कि नहीं, दैट कम्स इनटू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और अगर आपका जीडीपी इंप्रूव कर रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये है कि आपके लोगों का रहन सहन का तरीका या उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी इंप्रूव कर रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी इंप्रूव कर रहा है। मीन्स दैट दे हैव गॉट मच एंड बेटर फैसिलिटीज देन बिफोर। ठीक हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? इट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल विद इन अ कंट्री. The higher a country's GDP, the better quality of life, or the standard of living is improved with the improvement of the GDP. In order for a country to have an increasing GDP, it must invest in human capital through education and training, and it must produce goods that have value to be sold within the country or exported. अच्छा, अगर आप चाहते हैं, कोई भी स्टेट ये चाहती है कि आपके यहाँ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ और डेवलपमेंट या प्रोस्पेरिटी जो है वो उसका कर्व हमेशा ऊपर की तरफ ही जाए, डिक्लाइन ना आए इसके अंदर, तो उसको चाहिए कि वो जो है अपने ह्यूमन कैपिटल, अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि आपके जो इंसान हैं, ठीक है, उनके वेलफेयर के अंदर, उनकी पढ़ाई के अंदर, उनको ट्रेन करने के लिए और उनको कैपेबल या उनको इक्विप बनाने के लिए, एक स्किलफुल पॉपुलेशन को जो है वो जनरेट करने के लिए, स्किलफुल पॉपुलेशन को जो है वो ट्रेन करने के लिए आप जो है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आपकी पॉपुलेशन जो है एजुकेटेड होगी, अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो स्किलफुल होगी, आपने देखा होगा बहुत सारी जो आपकी डेवलप्ड स्टेट्स हैं, इवन फॉर दैट मैटर चाइना एंड जापान, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है आपकी, जब वो हाई स्कूल के अंदर होती है, इवन फॉर दैट मैटर अमेरिका के अंदर भी ये होता है, जब हाई स्कूल में जाती है तो दे आस्क देयर स्टूडेंट्स टू लर्न एटलीस्ट वन टेक्निकल और वोकेशनल स्किल। ठीक है, इट कैन बी पोट्री मेकिंग, इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम अ वुड। ठीक है, चाहे वो आप तरखान का काम सीख लें, चाहे आप जो है वो मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं वो बनाए, चाहे आपको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल चीज़ सीख लें, आपको पंखा ठीक करना आता हो, आप मतलब इस तरह के छोटे मोटे स्किल, वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम दैट दे वांट their population to be educated and trained simultaneously। वो चाहते हैं कि उनकी population जो है वो educated भी हो, trained भी हो, skill भी हो उनके पास कोई, कि for that matter आप if and then after completing their education they're unable to find a suitable job which is related to their degree, so that population or those students that have just graduated or just completed their studies should must have something in their hand, some skill in their hand, जिससे वो अपनी डे टू डे ब्रेड एंड बटर जो है या रोजी रोटी जो है उसको वो कमा सके। अच्छा, जब आपकी पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड होगी और ट्रेंड होगी, इसका मतलब ये है कि वो गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, वही बात कि अगर आपको कोई सूटेबल डिग्री नहीं भी मिल रही है, यू कैन ऑलवेज वर्क अ पार्ट टाइम फॉर एटलीस्ट becoming self-sufficient for yourself, और and in that journey of becoming self-sufficient for yourself आप जो है गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन हो, जो कि आप मुल्क के अंदर भी बेच सकें और बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, मैंने जापान की एग्जांपल दी, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है स्टूडेंट्स को स्पेशली जो स्किल देते हैं वो ये आपका इट इज़ रिलेटेड टू ये आपकी जो क्या है, लैपटॉप मेकिंग है, आपका जो सेल फोन्स मेकिंग है, ठीक है, दैट मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल साइड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दोज गुड्स, जो को अपनी कंट्री के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब आप देखें जापान के अंदर जितनी ज़्यादा आईटी से रिलेटेड और जितनी ज़्यादा जो है वो इस टेक्नोलॉजिकल क्या कहना चाहिए एडवांसमेंट से रिलेटेड काम हुआ है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उस पॉपुलेशन का है विच इज़ वेरी स्किल्ड एंड विच इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, दैट वर्क्स day to day, that works every day for providing something which can be either sold inside their country or which can be of export control, export quality। अच्छा जी, फिर फोर फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? सबसे पहले आपके आते हैं जीडीपी को जो है वो डिटरमिन करने के लिए या जीडीपी की इंक्रीज को इंश्योर करने के लिए या उसके अंदर एड अप होने के लिए चार बेसिक चीज़ें हैं जो कि जीडीपी को इन्हेंस करती हैं। जीडीपी ज़्यादा होगा या कम होगा उसको वो डिटरमिन करती हैं, उसका फैसला करती हैं। पहली चीज़ है आपके नेचुरल रिसोर्स,
दूसरी चीज़ है आपका ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल वही कि आपकी पॉपुलेशन कितनी, पॉपुलेशन को भी सरमाया कहा जाता है, ह्यूमन कैपिटल से मुराद ये। कैपिटल गुड्स कि आपके पास एक्चुअली बनी हुई फिनिश प्रोडक्ट्स कितनी हैं। इंटरप्रेन्योरशिप होता है कि आपके लोकल बिजनेसेस किस तरह से हैं, आपके जो है वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर लोग कितना जो है वो उनका स्टेक है और कितना वो इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इनको स्टेप बाय स्टेप करके हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। आपको पता है किसी भी स्टेट के पास दो तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, सॉरी दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, इधर दे आर नेचुरल रिसोर्सेज और इधर दे आर आर्टिफिशियल और मैन मेड रिसोर्सेज। आर्टिफिशियल वो होते हैं जो कि आप खुद से बनाते हैं, नेचुरल वो होते हैं जो कि कुदरती तौर पे किसी भी स्टेट के अंदर या किसी भी टेरिटरी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपके पास कोल के बहुत सारा ज़ख़ीरा है, आपके पास जो है वो नेचुरल गैस का बहुत बड़ा एक रिसोर्स है, ये आपको कुदरत की तरफ से मिला। फिर दे आर सम स्टेट जहाँ पे जो है फिशिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, दे आर स्टेट्स जहाँ पे गोल्ड माइंस निकलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल रिसोर्स का पार्ट है, इसको आप गिफ्ट ऑफ नेचर भी कहते हैं। आर्टिफिशियल रिसोर्स या मैन मेड रिसोर्सेज वो होते हैं जब आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कि इंसान ने बनाई हुई हो। लेट्स सपोज अगर उनको माइन करने के लिए आप जो है कोई इंडस्ट्री बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर आर्टिफिशियल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स। Natural resources are very important to countries. Without them, countries must import the resources they need costly. अब जैसा आपकी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ से ऑयल निकलता है, ठीक है, तो अगर वहाँ से ऑयल ना निकले तो उन स्टेट्स को भी ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे अमेरिका या यूरोपियन स्टेट्स इंपोर्ट करती हैं उन मिडिल ईस्टर्न स्टेट से। Countries that have a lot of natural resources are able to use them to produce goods and services cheaper than a country that has to import natural resources. अच्छा, अब natural resource होने का फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास कुदरती तौर पे कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसको आप एक्सट्रैक्ट करने के लिए या उसको आप माइन जब आप करते हैं या उसको आप बाहर निकालते हैं तो उससे जो है वो आप चीप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब उसमें आपका पैसा कम लगता है रादर देन कि आप वही चीज़ बाहर से इंपोर्ट करके इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल मैंने अभी जैसे आपको दी कि मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स के पास ऑयल निकलता है, ऑयल की जो माइनिंग है या ऑयल की जो एक्सट्रैक्शन है उसके अंदर उनका जो पैसा लगता है विच दैट इज़ वेरी लेस देन द मनी दे आर अर्निंग फ्रॉम एक्सपोर्टिंग दैट ऑयल, ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका जो है वो जो पैसा ऑयल को इंपोर्ट करने में लगा रहा है इट इज़ मच ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ द मनी दे वुड हैव स्पेंड ऑन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल अगर वो उनकी टेरिटरी में से निकलता। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप लोगों को ना समझ आए तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस इट लेटर ऑन। अच्छा जी, if a country has many natural resources, it can also trade them in other countries and make money for the economy. ये मैंने डिस्कस कर लिया। सऊदी अरेबिया की एग्जांपल आपके पास है, ईरान की आपके पास एग्जांपल है, कतर की एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, जहाँ से ऑयल निकल रहा है वो एक्सपोर्ट करती हैं और पैसे कमाती हैं और उनकी इकोनॉमी के ऊपर जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जीडीपी उनका इंक्रीज करता है, जीएनपी उनका इंक्रीज करता है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल को मैंने पहले भी अभी मेंशन किया था कि ह्यूमन कैपिटल को कहा जाता है कि आपके यहाँ जो है वो सरमाया उसको आप कंसिडर करते हैं कि ये इंसान भी जो है उसको सरमाया या उसको भी मनी के साथ मुशाबिहत दी जाती है, इसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो पॉपुलेशन है या आपके जो मैसेज हैं या सिटीजन्स हैं दे आर द बेस्ट सॉर्ट ऑफ कैपिटल अ स्टेट हैज़। अगर आप उनके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, उनकी बेहतरी के अंदर, उनकी एजुकेशन के अंदर, उनकी ट्रेनिंग के अंदर, तो दैट पॉपुलेशन विल एंड अप प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज जो कि आपकी इकोनॉमी के लिए बेहतर होंगी, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। State should value that human brings what the human beings or humans bring to the marketplace. Nations that invest in the health, education and training of their people will have a more valuable workforce. Educated उनकी workforce होगी, equipped होगी, ठीक है। Human capital includes education, training, skills and healthcare of the workers and the value that they bring to the country's economy.
Examples can be given of computer, reading, writing, math skills, talents in sport, music, sports, acting, ability to follow directions, ability to serve as a group leader and cooperate with group members. A country's literacy rate impacts human capital. अब आपके यहाँ शरह ख्वानदगी क्या है? That directly is related to कि आपका ह्यूमन कैपिटल या जो आपका इंसानी सरमाया कह लें आप उसको, वो कितना ज़्यादा जो है वो अच्छी क्वालिटी है. The person of the population over 15 that can read or write, कहा ये जाता है कि कम अज़ कम एटलीस्ट देयर शुड बी 15% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि लिख और पढ़ सकती है. हमारे यहाँ जो है शरह ख्वानदगी पाकिस्तान के अंदर या लिटरेसी को रेट को पहले सिर्फ उस बात से मेजर किया जाता था कि जो लोग सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं. फिर उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, फिर उसको इस तरह से मेजर किया जाने लगा कि जो लोग जो है वो उर्दू अखबार पढ़ सकते हैं या उर्दू की कोई चीज़ पढ़ सकते हैं. अब जो है वो लिटरेसी रेट के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो थोड़े और इम्प्रूव हो गए हैं. अब आप कहते हैं जी ये किसी के पास एटलीस्ट मैट्रिक की या एफएससी की डिग्री हो और जो है बीए की डिग्री हो. इवन फॉर पॉलिटिशियंस ये स्टैंडर्ड बन गया है कि आपके पास कम मिनिमम जो है यू शुड बी क्वालिफाइड एज अ you should at least hold a bachelor's degree with you. तो ये जो चीज़ है ह्यूमन कैपिटल आपका जितना स्किलफुल होगा आपकी इकोनॉमी के ऊपर उतने अच्छे इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, आपका जीडीपी उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा. How does human capital influence economic growth? Nations that invest in the health, education and training of their people will have a more variable workforce that produces more goods and services. People that have training are more likely to contribute to the technological advances, which lead to finding better uses of natural resources and producing more goods. ये मैंने डिस्कस की जापान की एग्जांपल के अंदर कि देखें आप, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन की हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया कि अब उनकी पॉपुलेशन जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर अपनी कंट्री की बहुत बड़ा उनका रोल है. एवरीबडी इज वर्किंग ओवर देयर एंड एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन everybody is involved and is also a part of the technological advancement जो स्टेट के अंदर है. अच्छा, फिर इस तरह इन स्टेट्स के अंदर ये होता है कि अगर वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हो तो वो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करती है पॉपुलेशन, और उसको चीप उनकी एक्सट्रैक्शन करके, ये चीप उनको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल के उन नेचुरल रिसोर्सेज को उससे मज़ीद और तरह के गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है जो कि वो बाहर की मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, और उस एक्सपोर्ट से वो मज़ीद जो है वो अपना जीडीपी इम्प्रूव करते हैं और इकोनॉमी को इम्प्रूव करते हैं. Investment in capital goods. To increase GDP, countries must also invest in the capital goods. All of the factories, machines, technologies, buildings and property needed by business to operate comes under the capital goods. ठीक है, आपकी जितनी फैक्ट्रीज हैं, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, बिल्डिंग है. एग्जाम्पल कैन बी गिवन ऑफ कैपिटल गुड्स की एग्जाम्पल हैं टूल्स, इक्विपमेंट, फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, मशीनरी एक्सेट्रा, जितनी भी आपकी जो है वो हाईटेक चीज़ें हैं. The more capital goods a country has, the more goods they are able to produce, the more money. अब आप देखें अगर आपके पास जो है right kind of machinery होगी to extract coal from those mines, तो the chances are high, अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, आप अच्छी हैवी ड्यूटी मशीनरी या तो इम्पोर्ट करते हैं या आप खुद प्रोड्यूस करते हैं और उससे आप जो है कोल्स को एक्सट्रैक्ट, आप अपनी कोल माइंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपके यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की बेहतर अपॉर्चुनिटी है, उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की बेहतर अपॉर्चुनिटी है, उन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके बाहर एक्सपोर्ट करके पैसा कमाने की बेहतर अपॉर्चुनिटी है, अपनी इकोनॉमी को जो है बूस्ट करने की बेहतर अपॉर्चुनिटी है. तो इसलिए भी कहा जाता है कि जो कैपिटल गुड्स होती हैं जिसके अंदर टूल्स आ जाते हैं, डिफरेंट तरह की हैवी मशीनरी आ जाती है, फैक्ट्रीज आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है, कंप्यूटर्स, हाई टेक गैजेट्स आ जाते हैं, इनके अंदर आपको स्टेट को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उसकी जो इकोनॉमी जो है वो उसका कर्व ऊपर की तरफ जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ का. फिर लास्टली द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? पीपल हु टेक द रिस्क टू स्टार्ट एंड ऑपरेट अ बिजनेस आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, आपने अब सोशल मीडिया सब यूज करते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा देयर आर पीपल हु आर कुकिंग, हाउसवाइफ्स हु आर मेकिंग दोज फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस जहाँ पे वो जो है वो अपना खाना प्रमोट करती हैं, फूड फ्यूजन टाइप. फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके उस फूड को जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. देयर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट. तो जो भी बंदा सेपरेटली थोड़े से कैपिटल से अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है
उसको आप एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, दीज पीपल रिस्क देयर ओन मनी एंड टाइम बिकॉज दे बिलीव दैट देयर बिजनेस आइडियाज विल मेक अ प्रॉफिट। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि होममेड कुकिंग या लंच बॉक्सेस प्रोवाइड करती हैं बहुत सारी खवातीन, तो इनको भी आप एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। तो या कोई जो है वो आप किसी को, जैसे ये आपका चीज़ें खरीद के घरों तक पहुंचाने वाला एक बिजनेस है। ठीक है, अब आप लोगों ने शायद सुना होगा मुल्तान में देयर दिस नॉट एन ऐप बट देयर पीपल हु आर वर्किंग एज अ ग्रुप जिसका नाम है बर्क रफ्तार, एंड दीज पीपल यू कॉल देम and give them your list of shopping if you are unable to go to the market by yourself, and they do that shopping on your behalf, and for that they charge a minimum amount. इट इज़ हाईली सिग्निफिकेंट कि जो लोग हैं एंटरप्रेन्योर्स, उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो, ये गुड्स को, सर्विसेज को आप तक प्रोवाइड करते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज नेचुरल रिसोर्सेज एंड दोज आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ? पहली चीज़ जो है, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट जॉब्स एंड लेसन्स अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली इफ देयर आर पीपल हु आर मोर सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आपके यहाँ जो है जॉबलेसनेस खत्म होगी। इट इनकरेजेस पीपल टू टेक रिस्क एंड इन डूइंग सो दे क्रिएट बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स। ठीक हो गया। The more the entrepreneurs a country has, the higher the country's GDP will be. अगर आपकी entrepreneurship ज़्यादा है या local businesses या individual level के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा business करना चाहते हैं, तो obviously वो ज़्यादा पैसा generate करके देंगे जो कि आपके GDP के अंदर add होगा, और the end result will be your improvement or increase in your GDP and overall improvement of your economic growth. टेबल सा है जिसको आप देख लें जी, ये जो सारी अभी प्रेजेंटेशन थी, सारा लेक्चर था, दैट इज समड अप इनटू इट। ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, कैपिटल गुड्स के ऊपर, एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, हाउ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट contributes towards a country's development, ये सारी चीज़ एक tabulated form में बनी हुई है। It is the crux of the whole lecture which I have just delivered. So if you've got any questions regarding today's lecture, you're more than welcome to ask me on the WhatsApp group or through the LMS system that the university has created. Thank you so much. Allah Hafiz.